हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लांट कोच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी जो टाइम चल रहा है मार्च अप्रैल का, इन टाइम में जो बल्बस जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग का भी टाइम होता है और उन बल्ब को अभी आप लगा भी सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी परचेज़ कर सकते हो, अपने यहाँ की नर्सरियों से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये मेरे यहाँ पे एमरेलिस लिली है जो 2 साल पहले मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और अभी ये काफ़ी अच्छे ब्लूम पे है। 2 पौधों में फ्लावरिंग हो रही है, बाकी 4 और पौधे हैं जो इन्हीं से डिवाइड किए हुए हैं। समय समय पे बल्बस जो प्लांट होते हैं उनका ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले इनके फूलों के जो क्लोज लुक हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये एकदम सुर्ख लाल कलर के पौधे हैं। अब देख रहे हो कि कितने सुंदर फूल हैं, बीच में वाइट की शेड है और ये कई तरह के कलर ऑप्शन में आते हैं। ये इधर वाला ये जो फूल है ये धीरे धीरे खिल रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि 1 से 4 निकले हैं, 1 2 3 4, और इसी तरह से ये हो सकता है कि परसों तक ये पूरा खिल जाएगा। फिर इसमें काफ़ी अच्छे से लुक आएगा, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं दोस्तों, बल्बस प्लांट जो हैं, ये देख रहे हो आप, इसके नीचे से यहाँ से एक नई शूट निकल रही है जो कि अभी जल्दी फ्लावरिंग की स्टिक जो है बड़ी होगी और फिर वहाँ से फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग में आप देख रहे हो कि ये जो स्टिक निकलती है वो एकदम ज़मीन से ही निकलती है। हालांकि कुछ लोग इनकी कटिंग्स भी लगाते हैं कि जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं उनको काट देते हैं और फिर वो अच्छी फ्लावरिंग करता है। क्योंकि आप कुछ गार्डनर्स को देखोगे तो उनके पौधों में आपको ये जो पत्ते हैं ये नहीं दिखेंगे और ये डायरेक्ट केवल एक स्टॉक निकला हुआ दिखेगा। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो उस पौधे ने उन्होंने कब लगाया है, कब उसकी रिपोर्टिंग की हुई है, रीग्रोथ के लिए उन्होंने क्या क्या टिप्स किए हुए हैं। हालांकि मेरे यहाँ ये हेज बनाई हुई है इसकी, जैसे आप देख लो वहाँ पे एक पौधा है, फिर 3 पौधे ये लगे हुए हैं, फिर बीच में अशोक का पेड़ है, गुलदाउदी का एक छोटा सा पौधा है, फिर ये 3 एमरेलिस लिली हैं, फिर एक पौधा है, फिर एमरेलिस लिली है, फिर मधुकामनी है और फिर पौधा है। तो इस तरह से आप भी इनको हेज बनाने में काम में ले सकते हो। एमरेलिस लिली जो होती है एक बल्बस प्लांट है। इतना बड़ा इसका जब बल्ब हो जाता है, आप जैसे मान सकते हो कि जो एक अच्छा साइज़ का जो आलू होता है उसकी जितनी शेप बन जाती है, तब इन पौधों में फ्लावरिंग होती है। बल्बस जो प्लांट होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जो उनका रूट सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होता है और उसको आप बहुत ही इजी से कैरी कर सकते हो। आप उसको सेव करके रख सकते हो 12 महीने 6 महीने, कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। नर्सरियों पे भी उनके बल्ब जो सीज़न आती है, जैसे फरवरी में इनके बल्ब मिलने लग जाते हैं। जो अच्छी नर्सरियाँ हैं, बड़ी नर्सरियाँ, वहाँ पे आपको इनके बल्ब मिलेंगे। बल्ब को ग्रो करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सोइल मिक्सचर आप बना रहे हो उसके अंदर 30 से 40% के अंदर आप उसमें रिवर्स एंड रेती या कंपोस्ट मिलानी है। और फिर आपको रेत होती है और कंपोस्ट का मिक्सचर जो है 30% से शुरू करना है, 30 और फिर 10 में आप अदर कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इन सब से रीज़न ये होता है कि जो बल्ब के प्लांट होते हैं उनका बल्ब ख़राब नहीं होना चाहिए, वो गलने नहीं लग जाए। इनकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो बल्ब है वो धीरे धीरे ज़्यादा पानी की वजह से गल जाएगा। तो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। और वाटरिंग, आप यदि आपने इसको गमले के अंदर लगा रखा है तो वीक में 2 से 3 बार वाटरिंग कर सकते हो। हालांकि अच्छी धूप दिखाए इन पौधों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, पूरे साल भर हरे रहने वाले पौधे हैं। ये हो गया स्पाइडर लिली, हो गया रेन लिली, हो गया, इनको आप फुल धूप दिखाएं, जितनी धूप दिखाएंगे उतने फूल अच्छे आएंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। फूल जो दोस्तों, यदि अपन बात करेंगे फूल की कितने दिनों तक चल जाता है, जैसे ये जो फ्लावर है ये सबसे पहले खिला हुआ है, उसके बाद में ये खिला और ये कल खिला है और ये हो सकता है परसों तक खिलेगा। तो इन जो फूलों की उम्र है वो 4 से लेकर 7 दिनों तक होती है। जिस तरह से धूप है, जिस तरह का टेम्परेचर है, जितना इनको पानी मिल रहा है, उस पर डिपेंडेंसी होती है। अब यदि अपन बात करें कि ये आपको कितने रुपए में मिलते हैं, तो जनरली आप देख लो कि ये 50 से 70 रुपये से ये लिली के प्लांट शुरू होते हैं। यदि उन्होंने बल्ब को थैली के अंदर ग्रो किया होता है तो आपको 70 से 80 रुपये के पास में दे सकते हैं, वरना यदि केवल बल्ब हैं तो हो सकता है कि 30 40 रुपये के पास में आपको बल्ब देने शुरू हो जाएँ। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आते हैं। मैं भी अभी इसी साल ये फ्लावरिंग हुई है तो मेरे को पता चला है कि ये लाल कलर के फूल हैं। तो अब मैं सर्च करूँगा कि अलग अलग जो वाइट कलर के आते हैं, पिंक कलर के आते हैं, लिली, जो यदि किसी के पास कलेक्शन में होगा तो मैं उनसे ऑर्डर पे मंगवा लूँगा, वरना किसी गार्डनर के पास होगा तो हम कनेक्ट
होके एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छा ये है कि ये जो फ्लावरिंग होती है ये साल में केवल एक ही बार होती है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये फूल हैं काफ़ी दिनों तक टिकते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ का फूल है। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में एमरिल्स लिली लेके आएँ, लगाएं। तो बहुत ही अच्छा चलने वाला, लंबा चलने वाला फूल है। तो गार्डन में क्या होता है ना, कुछ दिनों तक चमक बनी रहती है, तितलियाँ आती हैं, अलग अलग तरह के हमिंग बर्ड्स आते हैं, और एक अच्छा सा लुक बना रहता है कि हाँ यार एक कोई पौधा है, अट्रैक्टिव है, इतना बड़ा साइज़ का है, और अलग अलग दिशाओं में फूल खिल रहे हैं। ये चारों दिशाओं में फूल खिलेंगे, अब बताओ आप। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में लिली ज़रूर ग्रो करें, और आने वाले दिनों में अपन रेन लिली को रिपोर्ट करेंगे। तो आप भी अपने रेन लिली को रिपोर्ट कीजिए, और अच्छे से सोइल मिक्सचर के साथ में आप भी अपने गार्डन को अब समर सीज़न के जो हार्ड टाइम आने वाला है उसके लिए तैयार रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ में। मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।